परिषद रही है, अध्यक्ष महोदय रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वार्डों में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। तो लड़ा तो मेरे मन में यह था कि मैं मेरे वार्ड के लिए काम करूं, और काम हमेशा मेरे लिए काम ही सर्वमान्य है। बड़े अधिकारी से बात करना होती है कि भाई ये काम है तो इन लोगों को दबा के काम करना, मैंने कभी किसी को दबाया नहीं। ना ही मैं किसी का प्यादा हूँ या रबड़ स्टैम्प हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। पति के इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया था, वार्ड 11 से आप भी पार्षद रहे हैं। बराबर। आप फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ जी। अपनी पत्नी के साथ कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब की बार यह है कि पार्षद मिलकर अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और वार्ड क्रमांक 11 की सीट सामान्य में महिला आरक्षित हुई है। इसलिए मैंने मेरी पत्नी से कहा कि जब मेरे पिताजी का इतना बड़ा नाम है, और कई बार भी मैंने जनता के हित में कार्य किया है और जनता के लिए हमेशा मैं तैयार रहता हूँ, यह खुद जनता जानती है। और जब जनहित के काम में मैंने आहुति दी है मेरे पिताजी के नाम के लिए, मेरा जीवन मेरे पिताजी के सत्कर्मों पे चलना ही है, और पिताजी के जो सिखाए हुए मार्ग जो मुझे विरासत में मिले हैं कि बेटा पब्लिक के काम करना है, पब्लिक के साथ रहना है, और अच्छे काम करो, सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो, कभी कोई किसी से बेईमानी नहीं करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि मेरा उद्देश्य सिर्फ मेरे पिताजी का नाम और जनहित के कार्य, दो चीज़ों पर मैं काम करता हूँ। मेरा कोई भी ऐसा कोई ठेकेदारी है या कोई दलाली है, मैंने आज तक ऐसा कोई काम किया नहीं है। मेरे पूर्व के कार्यकाल में मेरे जो साथी रहे, मेरे जो परिषद के कर्मचारी रहे, सभी लोगों ने मेरा भरपूर सहयोग दिया है। कभी किसी से ऊंची आवाज़ में मैंने बात नहीं की, और सभी कर्मचारी मेरे लिए हरदम तैयार रहते। एक फ़ोन पर कभी मैं बोलता हूं कि भाई वार्ड में ये नालियाँ साफ़ करना है, तो वो 15 से 20 मिनट में आ जाते थे और नालियाँ साफ़ सफाई करवा देते थे। और कभी 5 सालों में कभी भी कोई व्यक्ति ने मुझे फ़ोन नहीं लगाया कि भाई ये लाइट बंद है पोल की, तो आप ये करवाओ। मैं खुद मेरे हिसाब से रात में वार्ड में निकलता था और मैं देखता था कि हाँ ये लाइट बंद है, तो सुबह उठकर जैसे ही उस लाइट के लिए मैं संबंधित कर्मचारी से मिलता और उनको रिक्वेस्ट करता, निवेदन करता कि भाई आप ये कार्य, और वो लोग भी सहजता से मेरे लिए, सभी लोग, मैं उनका सबसे ज़्यादा तो उन सभी कर्मचारियों का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कभी मुझे निराश नहीं किया, और उन लोगों के लिए मैंने कभी भी ऊंची आवाज़ में उनसे बात भी नहीं की। उन मुझे कोई बड़े अधिकारी से बात करना होती है कि भाई ये काम है तो इन लोगों को दबा के काम करना, मैंने कभी किसी को दबाया नहीं। और मेरे वार्ड में मैं समय समय पर काम के लिए मेरे लेटर पैड पे मैंने काम के लिए निवेदन भी किया है, आवेदन भी दिया है, और अभी सब मेरे पास। लेकिन जनता का कहना है कि आपके वार्ड में विकास ही नहीं हुआ। विकास होना नहीं होना जनता का वाजिब भी है, जनता को जो दिखेगा वो सब लोग मान रहे हैं क्या नहीं हुआ। बाकी एक बात ये है कि मैंने भरपूर कोशिश की, और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि परिषद रही है, अध्यक्ष महोदय रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस के वार्डों में, सभी वार्डों में, मेरे वार्डों में नहीं, सभी वार्डों में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। मैं खुले मन से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ा तो मेरे मन में यह था कि मैं मेरे वार्ड के लिए काम करूँ, और काम हमेशा मेरे लिए काम ही सर्वमान्य है। मैंने काम के अलावा किसी को भी मान्यता नहीं दी। मैंने, यह आप देख सकते हो, मैंने हर बार मेरे लेटर पैड पे, हर बार लेटर पैड पे मैंने लिख के दिया है। वैसे काम हुए हैं, हमारा ये पीर साहब गली से सभी मुस्लिम परिवार लोग रहते हैं, यहाँ से मस्जिद थोड़ी सी दूरी पर है। पहले ये स्थिति थी कि जितना भी नवापाड़ा का जितना पानी आता था, नवापाड़ा से लेके बंसाली चौराहे से लेके
पूरा गांधी चौक का पानी, पूरा पानी इस रोड पे ही रहता था और रोड पे कीचड़ ही रहता था। तो कुछ भी मुस्लिम समाज के लोग जैसे मस्जिद जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उनको बहुत दिक्कत आती थी। मतलब मुस्लिम समाज में ये है कि नमाज़ पढ़ने जाओ तो नहा धो के जाओ, स्वच्छ हो के जाओ, तो थोड़ा सा भी कीचड़ अगर लग जाता तो थोड़ा सा वो असहज महसूस करते थे। तो उस कारण मैंने सबसे बड़ी बात ये है कि उमेश भाई की जो दुकान है गांधी चौक से लेके, उमेश भाई की दुकान से लेके सुरेश भाई चौहान के घर तक मैंने उस नाली को गहरीकरण करवाया और इतना गहरा करवाया कि वो जितना भी पानी आता है पूरे नाली के ज़रिए उसका बड़े नाले में समाहित हो जाए। और बड़ा नाला भी मंजूर है सर, बड़ा नाला मंजूर है, उसके मैं डॉक्यूमेंट भी लाया हूँ। इसमें ये बड़े नाले की मंजूर है, उसका ठेका भी हो चुका है, ये बड़े नाले के लिए है। ये मेरे वार्ड क्रमांक 11 में ही पार्श्वनाथ मंदिर से लेकर कैलाश भाई नागर के यहाँ तक, सुखलाल जी दर्जी के यहाँ से लेकर कैलाश भाई नागर के यहाँ तक का जो नाली है वो मंजूर है, वो होना है। फिर कुआ गली के लिए मैंने कुआ गली में भी रोड मंजूर है। ये देखिए, ये हमारा डामरीकरण मंजूर है, वहाँ पर कुआ गली में भी डामरीकरण मंजूर है और वो होना है। फिर बुआजी वाली गली, यहाँ भी डामरीकरण मंजूर है, वो भी होना है। मैंने जितनी मुझसे बढ़ती थी उतना मैंने प्रयास किया और इतना काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। मैं सिर्फ काम के लिए ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और अभी बात यह है कि कांग्रेस के अच्छी मजबूती है, कांग्रेस को अच्छा जनाधार मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी से जितनी भी जनता है, नगर की जनता, शहर की जनता अंदर अंदर नाखुश है, क्योंकि जो बंदरबाट हुई है और आज ये कंडीशन है कि एक सीमेंट की थैली भी अगर कोई दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाए नगर परिषद को। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा, और विरोध भी किया, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि नहीं कर पाए विरोध। कोरोना काल भी रहा, 2019 से 2021 तक कोरोना काल रहा। कोरोना काल की बात करें तो आपने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, जैसे मास्क भी आपने बना कर लोगों को दिए हैं, जो मास्क बहुत अति आवश्यक था, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क अति आवश्यक था। हाँ जी, वो भी आपने दिया है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? जन सेवा शुरू से मेरे खून में शामिल है। मेरे पिताजी भी जन सेवा करते थे और जब मैंने देखा कि इतनी बड़ी महामारी आई है और त्राही मची हुई है पूरे संसार में मची हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस त्राही में अपन क्या योगदान दे सकते हैं। कई लोगों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। मैं कास्ट से टेलर हूँ, जाति मेरी दर्जी है, और दर्जी होने के नाते मैंने खुद से प्रेरणा ली कि ये जब मैं हुनर जानता हूँ कि सिलाई मशीन चलाता हूँ, मैं कुवैत में भी 8 साल मैंने सिलाई का काम किया है, तो मैं पहले तो मास्क का कपड़ा लाया। मास्क का कपड़ा लाने के बाद मैंने देखा कि अब रबड़ वगैरह ये वो सब ला के मैंने मास्क बनाना चालू किए। मैंने जैसे ही मास्क बनाना शुरू किया तो मेरे मन में एक ये आया कि मैं इसी चीज़ को एक जनहित का जरिया बनाऊं। मैंने 4,500 मास्क पूरी जनता को, जो भी आए, मेरे वार्ड का तो ठीक, अदर वार्ड से भी अगर कोई आया तो उसको भी मैंने उस मास्क को बिना पैसे में निःशुल्क दिया है। और मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर भी मैंने सभी पत्रकार बंधुओं को भी मास्क वितरित किए हैं। और इस तरीके से मैंने पिताजी की पुण्यतिथि मनाई। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जनहित के कार्य में मैंने ब्लड डोनेशन टीम से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मैंने स्वयं ने 16 बार अभी तक ब्लड दे चुका हूँ मैं। और इन्हीं चीज़ों के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका हूँ मैं। मीणा साहब जो हमारे प्रभारी, थाना प्रभारी थे, गौली साहब, और कई लोग, मतलब हमेशा से ये चीज़ है। और लॉकडाउन में, कोरोना काल में मैंने
मेरे वार्ड वासियों के मोबाइल नंबर सहित एक लिस्ट बनाई थी, विधायक साहब को दी थी। विधायक साहब को देने के बाद जितना हो सका मैंने मेरे विधायक साहब के नाम से वो जितना भी हो सकता था मैंने स्लिप बना के जनता को अनाज दिलवाया है। और जनता जानती है, जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। मैं कोई झूठे वादे करता नहीं हूँ, ना मेरा कोई ऐसा बिजनेस। दिलाने के दौरान आपके ऊपर एक केस भी बना था। हाँ जी, हुआ था। क्या क्या मामला था? अनाज दिलवाने के दौरान कम से कम 5-7 लोगों को मैंने स्लिप दी। स्लिप देने के बाद हुआ ये सर कि कुछ या तो जो अनाज लेने गया था उस व्यक्ति ने मुझको गलत बोला हो, या फिर जो अधिकारी थे उन्होंने कुछ ऐसा किया, उसके कारण मुझ पर कुछ केस भी लागू हुए और जनहित के मुद्दे के लिए लागू हुए। मैं कोई मेरे घर में तो एक भी अनाज का दाना नहीं लाना चाहता था। मैं पब्लिक के लिए, जनता के लिए जो करना चाहता था, और उसमें हुआ कुछ गलतियां रहती है जीवन में। उन गलतियों से मैंने सीख भी ली है और उस सीख से मैं बहुत कुछ सीखा भी हुआ था। जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, पिछली बार आपको जिताया है, इस बार अगर जनता जिताती है तो आप क्या करने वाले अपने वार्ड के लिए? मेरे वार्ड में जितने भी कार्य मंजूर हुए पड़े हैं वो सर्वप्रथम मेरी यही रहेगा। जो भी नगर परिषद में अध्यक्ष रहे, वैसे तो कांग्रेस का अध्यक्ष मजबूत बनेगा और हमारी परिषद आई तो इमीडिएटली जितना भी जल्दी हो सके, रोड है, नाली है, और ये एक बड़ा नाला है विक्रम जी सोनी के यहाँ से लेके पद्मावती नदी तक, ये पूरा मंजूर हुआ पड़ा है। सबसे पहले ये कार्य करवाऊँगा और जितनी सुविधा हो सके मुझसे, और जनता के लिए जितना काम हो चुके वो मैं काम करूँगा और करता रहूँगा हमेशा। मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे कोई ठेकेदारी नहीं करना है, ना कोई दलाली करना है, ना मुझे किसी को नीचा दिखाना है, ना ही मैं किसी का प्यादा हूँ या रबड़ स्टैम्प हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं।